सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्लास 9th साइंस और 11th फिजिक्स में है और इससे रिलेटेड कुछ खास तरह के आंकिक प्रश्न आज हम देखेंगे जो लगते रीजनिंग के क्वेश्चन हैं पर उनको न्यूमेरिकल तरीके से एक साथ एक ही तकनीक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दें, उनके बीच की दूरी दुगुनी या तिगुनी कर दें, एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दें, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना कर दें। एक सिंपल बहुत सरल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एक जैसी टेक्निक के साथ। देखिए कैसे। जैसे हमें पता है कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, चाहे वो नियम आपको यहाँ याद हो या ना हो, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए इस नियम का कि कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमान की दो वस्तुएं, मतलब एक वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल एम है, दूसरे का स्मॉल एम है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। तो उनके बीच जो आकर्षण बल होता है उसका सूत्र आप याद कर लीजिएगा, F = G कैपिटल एम स्मॉल एम अपान डी स्क्वायर। यहाँ एक वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल एम है, दूसरी का स्मॉल एम है और G को हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका ये मान होता है। आज के क्वेश्चंस में केवल इस फार्मूला का ही यूज होगा, G अपान डी स्क्वायर, और केवल ये पता होना चाहिए कि ये है क्या क्या। तो ये दोनों वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल है, ये दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान है कैपिटल एम स्मॉल एम, और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है स्मॉल डी। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे हम। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण का क्या होगा यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए। तो कोई सा भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले इसको लिखिएगा, ये लाइंस आप बिल्कुल रेडी कर लीजिए कि कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं और दोनों के बीच की दूरी डी है, तो उनके बीच जो आकर्षण बल होगा F = G कैपिटल एम स्मॉल एम अपान डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सारे क्वेश्चन में ये इक्वेशन नंबर 1 लिखना है आपको। अगर आप इस तरीके से ना लिखें तो भी कोई बात नहीं, आप सीधे लिख दीजिएगा दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल, वो तो यहाँ लिखा ही रहेगा। तो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल F = Gmm अपान डी स्क्वायर, और यहाँ साइड में लिख दीजिएगा कि डी दोनों के बीच की दूरी है या कैपिटल एम स्मॉल एम दोनों पिंडों के द्रव्यमान है या दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान है। अब प्रश्न आ रहा है उनके बीच की दूरी क्या कर दें, आधी कर दें। तो अब यहाँ ये जो दूरी है यहाँ कौन है, डी है, इसको आधा करना है, मतलब डी की जगह लिखना है आपको d/2। तो फिर f कितना हो जाएगा ये पता करना है। तो ठीक है, डी की जगह d/2 लिख दो और f कुछ चेंज होगा तो f की जगह हम f' यूज कर लेते हैं, f के ऊपर एक डैश लगा देते हैं। तो जो गुरुत्वाकर्षण का बल होगा वो f की जगह क्या हो जाएगा, f'। यहाँ तक तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद यहाँ चल रहा है बल, इतना लिखने के बाद में यहाँ आ रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल F' बराबर Gmm और D की जगह हो गया d/2, क्योंकि दूरी कितनी करना है, आधी करना है। तो d/2 का स्क्वायर, ठीक है, दूरी आधी कर दी। अब दूरी आधी कर दी तो क्या होगा, देखिए ये d स्क्वायर हो जाएगा, d का स्क्वायर d स्क्वायर और 2 का 4 हो जाएगा। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर d²/4 हुआ ना, d/2 किया तो इसका स्क्वायर करने गए तो d²/4, 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 4Gmm/d²। हर प्रश्न में ये वाला वापस आ जाएगा, F हर प्रश्न में F वापस आएगा और इसकी जगह आपको F लिख देना है। तो ये 4F हो जाएगा। इस तरीके से हम कहेंगे कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है 4 गुना हो जाएगा, मतलब दूरी आधी करने पर गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो हमें दोनों तरीके से इसको याद रखना है। तो दूरी आधी मतलब d/2 करेंगे तो स्क्वायर होने से 4 ऊपर चला जाएगा और सीधे आप दिमाग में रखिएगा कि 4 गुना हो जाएगा। अब इसी प्रश्न में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि उनके बीच की दूरी दुगुनी या तिगुनी कर दें तो, है ना, अगर 2 गुनी या 3 गुनी कर दें दूरी, मतलब यहाँ पर d की जगह 2d लिख दें या 3d लिख दें तो क्या होगा। तो हमने अभी आपको बताया इक्वेशन नंबर 1 तक तो आपको चलना ही है। उसके बाद में जब दूरी दुगुनी करें चाहे तिगुनी करें, गुरुत्वाकर्षण बल को चेंज करना है तो उसको F' लिख दीजिएगा। तो दूरी दुगुनी करना है तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया F', है ना, Gmm, और दुगुनी कर दी चलिए तो d की जगह क्या लिख देंगे 2d, और 2d का क्या हो गया स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, Gmm/4d² हो गया, 2 का वर्ग 4 और d का वर्ग। अब देखिए ये वापस F आ गया, आया कि नहीं आया, F आ गया ना। तो ये क्या हो गया, देखिए आप Gmm/4d² हो गया। देखिए Gmm/4d², 4 × d² है, 4 × d²। यहाँ अगर आप देख रहे हो तो ये संख्या तो पूरी F है और ये बटे हो गया 4, F/4 हो गया है, ठीक है ना। देखिए Gmm/d² तो F हो गया और ये बटा में कौन है 4 है, तो F/4 मतलब
1/4 हो जाएगा उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, दूरी दुगुनी करने पर। अगर तिगुनी करना हो तो 2 की जगह 3 लिख दीजिए, है ना। जैसे आपने यहाँ 2 लिखा था वैसे आप 3 कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये 9d² हो जाएगा, मतलब 9 × d² हो गया। तो GMM/9 × d² हो गया, मतलब F अपान क्या हो गया, 9 हो गया। तो दूरी तिगुनी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल पहले आकर्षण बल का कितना हो जाएगा, 9वां भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। और भी न्यूमेरिकल्स हैं, ये तो दूरी के ऊपर। चलिए अब द्रव्यमान के कुछ देख लेते हैं। अब 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दें। ये मैंने आपको बताया पहली इक्वेशन तो यही लिखना है। अब एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करना है, किसी को भी डबल कर दीजिए इनमें से। m की जगह या तो कैपिटल M की जगह 2m कर दीजिए या स्मॉल m की जगह 2m कर दीजिए, तो दुगुना कर दीजिए। तो ये नया जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसको F' लिखना ही है, G कैपिटल M और ये स्मॉल m वाले को 2m कर दिया, 2m/d²। तो ये हो गया 2gmm/d²। ये देखिए gmm/d² की जगह हम लिख देंगे f, तो ये हो जाएगा 2f। मैं आपको यहाँ ये बताने जा रहा था कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए 2f होने से ये क्या हो गया, 2 गुना हो गया। आपको वापस यहाँ पर f लेकर आना है, अपने आप आएगा वो, आपको क्या लेकर आना है, वो तो आ ही जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि बस वो रखना भरे। आप m की जगह 2m रखना, द्रव्यमान दुगना है तो 2m कर दीजिए एक वस्तु का द्रव्यमान, 2 आगे ले लीजिए, अपने आप देखिए ये 2 × ये gmm/d², 2 × f हो गया ना, तो ये 2 गुना हो जाएगा। और अगर दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों को दुगना कर दें तो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगना कर दें तो फिर आप m की जगह भी 2m लिखिएगा और इस m की जगह भी 2m लिखिएगा। 2 बार आपको 2m करना है। और वही इक्वेशन नंबर 1 तो इसी को रखना है, उसके बाद इसको लिखना, गुरुत्वाकर्षण बल F' बराबर g, और इस m की जगह भी 2m और इस m की जगह भी 2m/d²। हो गया ना, दोनों दुगने कर दिए, पहले से दोनों दुगने कर दिए। अब 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए वापस ये आ गया gmm/d², 4gmm/d² आ गया। देखिए 4 × gmm/d², ये gmm/d² क्या है, f है, तो ये हो जाएगा 4 × f। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों वस्तुओं का अगर द्रव्यमान दुगना कर दिया तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा।